नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन रोजगार के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। साथ ही मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना का है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मिशन रोजगार के ये कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ होने वाला है, क्या अपडेट सामने आ रही है? राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद हमें राहुल को हमारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 75 जिलों में यह अभियान चलेगा। इसके जरिए रोजगार, स्वरोजगार लोगों तक पहुंचाने का जो मुहिम है प्रदेश सरकार की, वो चलाई जाएगी। 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर इस कार्यक्रम के जरिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जीवन दायिनी गंगा के भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है। बिजनौर से लेकर बलिया तक योगी सरकार ने यूपी में मां गंगा की आरती उतारने का फैसला किया है। काशी और प्रयाग समेत उत्तर प्रदेश के करीब 1100 स्थानों पर अब गंगा आरती होगी। इसके लिए सरकार बिजनौर से बलिया तक 1038 नए आरती चबूतरों का निर्माण करवाने जा रही है। नमामि गंगे विभाग की अगुवाई में गंगा के दोनों किनारों पर बसे 1038 गांवों को नए आरती स्थल के तौर पर चुना गया है। बिजनौर से बलिया तक योगी सरकार ने यूपी में मां गंगा की आरती उतारने का फैसला किया है। जिस तरह से गंगा की आरती भारतवासियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है कि काशी और प्रयाग समेत उत्तर प्रदेश के भी करीब 1100 स्थानों पर अब गंगा आरती होगी, जिसके जरिए आप गंगा आरती का ये भव्य दृश्य उत्तर प्रदेश में भी देख पाएंगे। इसके लिए सरकार बिजनौर से लेकर बलिया तक, बता दें कि 1038 नए आरती चबूतरों का निर्माण करवाने जा रही है। तो अब गंगा जी की आरती के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को काशी नहीं जाना पड़ेगा। वो उत्तर प्रदेश में रहकर गंगा आरती का ये लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही साथ इसमें अपनी भागीदारी भी दे सकेंगे। नमामि गंगे विभाग की अगुवाई में गंगा के दोनों किनारों पर बसे 1038 गांवों को नई आरती स्थल के तौर पर चुना गया है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी, नमामि गंगे के तहत जिस तरह से 1038 गांवों को चिन्हित किया गया है, कौन कौन से गांव हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? कृति, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मोदी सरकार का और मोदी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जिस तरीके से नमामि गंगे की प्रोजेक्ट को लेकर पूरे प्रदेश भर में जहां भी गंगा जिस भी जिले से छूती हुई निकलती थी, वहां पे नदियों का जो अस्तित्व है बहुत ही संकट में है। इसके लिए एक अलग से मंत्रालय का भी गठन किया गया। इसके लिए एक अलग से स्टेट राज्य सरकारों को भी एडवाइजरी जारी कर दी कि गंगा को लेकर आप लोग साफ सफाई और इसका प्रदूषण हो जो इसको कम किया जाए। इसी के तहत क्या हुआ कि तमाम राज्य सरकारें और इसमें एनजीटी ने भी इसमें संज्ञान लिया और तमाम इसकी योजनाएं बनी। और उत्तर प्रदेश में भी एक जी राहुल जी, मैं सुन रही हूँ। उत्तर प्रदेश सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से तमाम गंगा जी की जो स्थिति आजकल जिस तरह से प्रदूषित होती जा रही है, उसको लेकर भी ये एक अहम फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अहम फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है, जिसके चलते गंगा जो इस वक्त प्रदूषित होती जा रही है, उसको लेकर भी ये 1038 गांवों को इन सूची में चिन्हित किया गया है, जिनमें अब गंगा आरती का लुत्फ आम लोग भी उठा सकेंगे। बहराइच में दर्जनों भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। इस दौरान सदर अध्यक्ष रामगोपाल प्रजापति ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आंदोलन में हुए हिंसा को सरकार की साजिश करार दिया और कहा कि ये सरकार इसलिए करना चाहती है ताकि दिल्ली में आंदोलन खत्म हो जाए।
बहराइच में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से तमाम किसान इकट्ठा होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अपनी मांगों को लेकर एक एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान सदर अध्यक्ष रामगोपाल प्रजापति ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आंदोलन में हुए हिंसा को सरकार की साजिश बताया है। ये धरने का मेन उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि अध्यादेश लाए गए थे उसी के खिलाफ दिल्ली में जो 2 महीने से ज़्यादा हो गया अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। उसके बाद जो दिल्ली में हुआ, फिर पुलिस ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा लिखा है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उसी को लेकर अगर कृषि बिल वापस नहीं करती है गवर्नमेंट तो अनिश्चितकालीन। प्रतापगढ़ के रेलवे क्रॉसिंग के बगल में मालगाड़ी का एक डिब्बा पलटने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब मालगाड़ी से सीमेंट की बोरियां उतारी जा रही थी और ट्रक में लादी जा रही थी। बताया जा रहा है कि जिसमें मालगाड़ी से ट्रक में सीमेंट की बोरियां लादी जा रही थी, जिसमें कई मजदूर काम कर रहे थे और उन्हें हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। मालगाड़ी पलटने से मचा हड़कंप। मालगाड़ी में सीमेंट की बोरियों को रखे जाने का ये काम किया जा रहा था, उस वक्त ये हादसा हुआ। हालांकि इसमें मजदूरों को हल्की फुल्की चोटें आने की अभी खबर प्राप्त हो रही है। कुछ भी नहीं, हम लोग गाड़ी लगाए थे, जो गाड़ी लोड कर रहे थे, उसमें जो है गाड़ी अचानक ही हम लोग 400 बोरी लोड किए थे, 250 बोरी बची थी, बस ये अपने आप अचानक ही गाड़ी जो है पलट गई। ट्रक ने टक्कर नहीं मारी? इसमें ट्रक भी छुआ भी नहीं। कोई घायल भी हुआ है इसमें? घायल तो नहीं हुआ मगर अंदरूनी चोट लगी है। कितने लोग थे अंदर? 3 लोग। क्या नाम है आप? हमारा नाम मोहम्मद साहब। क्या करते हैं? यहाँ हम पल्लेदारी करते हैं, गाड़ी वाड़ी। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बापू को याद करते हुए कहा कि बापू आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार हमें बहुत कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनकी फूल पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने दिशा निर्देश पर काम कर रही राजधानी कमिश्नरेट पुलिस को लगातार कामयाबी को हासिल होती नजर आ रही है। ताजा मामला लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र का है, जहां काकोरी पुलिस टीम व डीसीपी दक्षिणी की सर्विलांस सेल ने 2 शातिर चोरों को दबोच लिया और जेल भेज दिया। दोनों शातिर चोरों के पास से 25 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। काकोरी पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि जहां काकोरी पुलिस टीम व डीएसपी दक्षिणी की सर्विलांस सेल ने 2 शातिर चोरों को दबोचा, उसी के साथ 25 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। प्रतापगढ़ के अंतु कोतवाली इलाके के बैजलपुर गांव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मादक पदार्थ बिक्री की शिकायत करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडे से जमकर पीटा। लाठी डंडे से पिटाई और गाली गलौज भी की। पिटाई से घायल पिता पुत्र का जिला अस्पताल से इलाज चल रहा है। दबंगों ने मारपीट की पिता और पुत्र के साथ। प्रतापगढ़ की एक घटना है जहां लगातार जो बदमाशों के हौसले हैं वो किस कदर बढ़ते जा रहे हैं, इसकी खबरें हम आपको लगातार दिखाते हैं। इसी की एक और बानगी करती ये खबर आपके सामने आ रही है, जहां पर पिता और पुत्र के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की। खराब हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की इन खास खबरों में बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।